हेलो रियन, वेलकम बैक एप्टीट्यूड क्वेश्चन में। आज हम बात करेंगे एचसीएल के एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2023 में 24 में आ चुके हैं और सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अ 9% वेंट टू अ हॉस्टल फॉर टेकिंग देयर मील्स। 8 ऑफ देम आर स्पेंड ₹12 each on their meals. Ninth spent ₹8 more than the normal use of all the nines. Right? What was the aggregate cash spent by them? ठीक। Now अगर हम लोग यहाँ बात करें कि नॉर्मल कंजप्शन की बात करें, लेट एज्यूम दैट नॉर्मल कंजप्शन ऑफ ऑल द नाइन्स आर ₹X। ठीक। वहीं अगर जब जो नॉर्मल कंजप्शन है सारे 9 का वो ₹X है। ठीक। वहीं पे जो 8 स्पेंड किया है 12, यानी कि 12 इंटू 8। ठीक। प्लस और यहाँ पे क्या है कि जो 9th पर्सन स्पेंड किया है मोर देन अ नॉर्मल यूज। ठीक। तो यानी कि x प्लस 8 ओवरऑल हमारा क्या है, इसके लिए ओवरऑल हमारे पास क्या है 9x। ठीक। क्योंकि 9% है। ठीक। 9% है और बेसिकली उन्होंने मील्स लिया। 8% ने स्पेंड किया ₹12 ऑन ईच मील्स और 9% ने स्पेंड किया एट रुपीज़ मोर देन अ नॉर्मल यूज। ठीक। ये इक्वेशन हमारे बनी, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा निकल आएगा 8x इक्वल टू 104। ठीक। एक्स हमारा निकल आएगा यहाँ पे 30 निकल आएगा। ठीक। अब टोटल जो स्पेंड हुआ है, टोटल जो मनी स्पेंड हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक। टोटल मनी स्पेंड हुआ है वो 9x है। ठीक। एक्स पता है हमको क्या है, 13 है। तो 9 इंटू 13 हमारा कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक। यानी कि 117 जो है हमारी एग्रीगेट कैश है स्पेंड बाय देम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि अ बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 87 रन इन द 17 इनिंग, देन इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर अ 17 इनिंग। ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करें, लेट एवरेज आफ्टर 17 इनिंग इज इक्वल टू x आफ्टर 17 इनिंग। ठीक। देन एवरेज जो होगा आफ्टर 16 इनिंग के बाद वो क्या होगा, x-3 होगा। ठीक। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्या होगी, 16x-3 प्लस कितने स्कोर हुआ है 87 स्कोर इक्वल टू कितने इनिंग में 17x के साथ हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे। हमारा x निकल आएगा, x आएगा 87 माइनस 48। अब इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास निकल आएगा x की वैल्यू कितनी, 39 निकल आएगा। यानी कि जो हमारा एवरेज होगा आफ्टर 17 इनिंग वो होगा 39। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 39 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बिटवीन टू स्टेशन इज 778 किलोमीटर आफ्टर अ ट्रेन found the route from A to B at 84 kilometer per hour, then return back to A with a uniform speed of 56 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। ठीक। नाउ इसका एग्जाम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2xy प्लस अपॉन x प्लस y। ठीक। अब x और y की वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स वाई वैल्यू 84 है और 56 है। तो यहीं पे पुट कर देंगे 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 84 प्लस 56। ठीक। सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आएगा 140 आएगा। ठीक। नीचे और 2 इंटू 84 इंटू 56। ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, टोटल 67.2 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा। ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनल नंबर एंड इट्स इक्वल इज 13/6, फाइंड द नंबर। ठीक। नाउ लेट द नंबर बी x। ठीक। लेट द नंबर बी x। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू हमारे पास कितना दिखा है, इट्स इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू 13/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या होगी 6x²। ठीक। और माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा x निकल आएगा, ये आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3x-2 2x-3 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकल आएगा, यहाँ पे 2x की वैल्यू आएंगी जो कि 2/3 आएगी और दूसरा आएगा x इक्वल टू 3/2। ये दोनों हमारी इक्वेशन आएंगे। जो नंबर जो रिक्वायर्ड इज 2/3 और 3/2। तो इसमें से जो आंसर है, देखिए यहाँ पे आंसर है वो 2/3 है, 3/2 है, 4/2 है और नन ऑफ दीज है। ठीक। तो हमारे पास दो नंबर आए, एक्स की वैल्यू, यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू मान लेंगे 2।
3/2, ठीक है, तो हम लोग नॉन ऑफ दिस लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे आंसर है, ठीक। नाउ जो बेसिकली रिक्वायर्ड नंबर है वो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक्स की 2/3 आ रही है, x 3/2 आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस लगा देंगे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन भी हो सकता है मिसिंग हो 3/2 और 2/3, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है ये, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फाइंड द अमाउंट सॉरी द टोटल अमाउंट ऑफ टू नंबर इज 184 if 1/3 of the one overtake by 1/7 of the other by 8, find the minimum number, ठीक। नाउ यहाँ पे बेसिकली जो टोटल द अमाउंट ऑफ टू नंबर इज 184, ठीक। और ये ओवरटेक किया है 1/1/3 और ओवरटेकन 1/1/7, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, लेट द नंबर बी एक्स मान लेंगे, ठीक, एंड 184 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक, 184 माइनस एक्स, ठीक। नाउ तो सॉल्व करेंगे, जो नंबर है 1/3 यानी कि x/3, 184 माइनस एक्स जो कि है 1/7 इक्वल टू हमारा कितना है, बाई अदर इक्वल टू 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नाउ ये सब उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7x माइनस 3 184 इंटू एक्स, ठीक। अब 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और 7 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि हमारा 168 आएगा हमारा पास, ठीक। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, 10x इक्वल टू 720, यहाँ पे x निकालेंगे, यहाँ से हमारा आएगा 72, ठीक। अब 72 हमारा आ रहा है, जो मिनिमम नंबर क्या होगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सैलरी हैड डिक्रीज बाय 50% and subsequently increased by 50%, and how much percent does he lost, ठीक। नाउ अब यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल एनुअल सैलरी है इनकी वो ₹100 है, ठीक। नाउ अब न्यू सैलरी बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है 50%, जो न्यू सैलरी क्या होगी, जो फाइनल सैलरी है इनकी वो क्या है, 150% ऑफ किसका, 50% ऑफ इसका 100, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो डिक्रीज हो रही 50% और फ्रिक्वेंटली इंक्रीज होगी 50%, और जो हमारा जो हमारा एनुअल सैलरी है वो कितनी 100 है। तो बेसिकली जो एक बार अगर 50% इंक्रीज होगी तो 150 होगी, और डिक्रीज हो रही है 100 से ही तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि हमारी जो एनुअल सैलरी है वो इतनी है ना, ओरिजिनल एनुअल सैलरी 100 है ना, तो एक बार इंक्रीज होगी जो बन जाएगी हमारी 150 बन जाएगी, क्योंकि हमारी ओरिजिनल सैलरी से ही इंक्रीज होगी, ओरिजिनल सैलरी से ही डिक्रीज होगी। तो किसका हो रहा है कि 150% ऑफ एंड 50% ऑफ इसके 100 के, ठीक। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या होगी, 150/100 इंटू 50/100 इंटू 100। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ से बेसिकली सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 75 निकल आएगा, बेसिकली 75 निकल आया हमारे पास। अब 75 रुपीज है, ठीक। अब इसमें से डिक्रीज कितना हुआ है वो यहाँ से निकालेंगे, डिक्रीज कितना हुआ 25%। अब 25% निकाला, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस, तो कितना लॉस हुआ 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन रिड्यूस बाय 10%, बाय व्हाट पर्सन शुड इज रिड्यूस सैलरी बाय रेज सो एज इट ब्रिंग इट एज पर विथ हिज ओरिजिनल सैलरी, ठीक। नाउ लेट्स सपोज द ओरिजिनल सैलरी ₹100, ठीक, और न्यू सैलरी कितनी है हमारी, न्यू सैलरी जो है वो है 90 हुई, क्योंकि यहाँ पे 10% का डिडक्शन भी हुआ है। अब इंक्रीज किस में होगा, इंक्रीज जो होगा वो होगा 90 में, ठीक। अब जो इंक्रीज होगा वो 90 में होगा, ठीक, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि व्हाट पर्सन शुड इज रिड्यूस एंड सैलरी बाय रेस तो इट्स ब्रिंग इट एज पर विद द ओरिजिनल सैलरी, ठीक। तो बेसिकली 90 में ही हमारी इंक्रीज होगा, ठीक। नाउ अब यहाँ से आएगा क्या, इंक्रीज ऑन 100, एक इक्वेशन बन जाएगी 10/90 इंटू 100। इसको बेसिकली सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली हमारा आएगा 11.9% आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। समझ में आया, कुछ सिंपल आंसर है। हम लोग अगर मान लेंगे हमारी जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल जो सैलरी है 100 है, रिड्यूस हुई है हमारी, बच गई कितनी 90 बच गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी % हम लोग इंक्रीज करेंगे जो हमारी ओरिजिनल सैलरी पे आ जाए, ठीक।
सेम आ जाए तो हम बेसिकली किस पे इंक्रीज करेंगे, जितनी हमारे पास न्यू सैलरी है उस पे करेंगे इंक्रीज ऑन 90, तो हमारे इक्वल टू 10 आएगा, क्योंकि हमको 10% का ही तो 10 रुपये चाहिए ना, तो कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो उसका एक इक्वेशन बन जाएगा इंक्रीज ऑन 100 बाई 10/90 इंटू 100, हमारा आ जाएगा 11 1/9 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the price of product was decreased by 10%, then number sold increased by 30%, what was the effect of total revenue? ठीक, now मान लेते हैं let the price of product is rupees 100, ठीक, and let the original sale also rupees 100 pieces, ठीक। अब टोटल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 आ जाएगा, तो हमारा ये कितना निकल आया, 10,000 आ गया, ठीक। अब न्यू रिवेन्यू कितना है हमारे पास, देखिए न्यू रिवेन्यू जो होगा बेसिकली हमारा जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ कितना, वो 10% डिक्रीज हुआ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। उसी के बाद हमारा जो नंबर ऑफ सोल्ड है वो इंक्रीज कितना हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है 30%, यानी कि 130 हो जाएगा, इंटू कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 11,700 आ जाएगा, ठीक। अब हमको बताना है कि टोटल रिवेन्यू में कितना इफेक्ट हुआ, तो हम लोग इंक्रीज से रिवेन्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा 11,700 अपॉन 10,000 इंटू 100, हाँ परसेंटेज निकालना है ना, ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 17% निकल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है if the numeration of the fraction is increased by 15% and the denominator is decreased by 8%, then the value of fraction is 15 by 16, find the original fraction। ठीक, now simple है, let the original fraction rupees x by y, ठीक। देन हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स बाई वाई हो गया, और यहाँ पे क्या है 15% इंक्रीज हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं कि हमारा जो ओवरऑल क्या था 100 था, ठीक। अब 100 में क्या हो रहा है 15% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा 115 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बाई 8, तो हमारे डिनोमीटर में क्या डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास 92% आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे ओवरऑल वैल्यू फ्रैक्शन की है 15/16 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 115% ऑफ एक्स, ठीक। डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 92% ऑफ वाई इक्वल टू 15/16 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 115 एक्स 92 वाई इक्वल टू 15/16 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15/16 इंटू 92/115, ठीक। नाउ अब एक्स वाई यहाँ से निकाल लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/4 आएगा, यानी कि हमारा 3/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नाउ 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था।